मुअज़्ज़ज़ सारिफीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हफीज़ अहमद और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इन्फो टीवी। दोस्तों, अगर आपको टाइम मशीन के बारे में पता चले तो आप क्या सोचेंगे? हो सकता है कि कुछ लोग माजी में जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलें, जबकि कुछ लोग फ्यूचर में ट्रैवल करेंगे ये देखने के लिए कि फ्यूचर में दुनिया कैसी होगी। कुछ लोग टाइम ट्रैवल की बात पर यकीन करेंगे और कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज के दौर में वो सब कुछ हो रहा है जो आज से 500 साल पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने ये अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि ये कैसे हो सकता है, और ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हकीकत यही है कि अभी तक पूरी दुनिया में टाइम मशीन नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइंसदानों ने ये मशीन तैयार करने के लिए कितनी कोशिश की है। इस मशीन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज, मटेरियल और बहुत ही एडवांस और इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत होगी। लेकिन कौन जानता है कि इस मशीन को बनाने के लिए कोई अजीम साइंसदान आप लोगों के दरमियान ही मौजूद हो, और वो इंजीनियर भी हो। दोस्तों, मेरा काम आपको टाइम ट्रैवल मशीन की थ्योरीज के बारे में बताना है, और आपका काम इसे सुनना है, जिसके बारे में मूवीज भी बनाई जाती हैं, इसके बारे में ख्वाब भी देखे जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। टाइम ट्रैवल के बारे में 3 बड़े नजरिए हैं। इनमें से पहला नजरिया एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। उसकी थ्योरी के मुताबिक हमें फ्यूचर में देखने के लिए हमें रोशनी की रफ्तार से सफर करना होगा, और ये तब मुमकिन होगा जब टाइम को एक सफर करते हुए शख्स को स्लो करके एक जगह बैठे हुए शख्स के साथ कंपेयर किया जाए। आसान अल्फाज में, जब हम रोशनी की रफ्तार में सफर करेंगे तो हम 1 सेकंड में जमीन के 10 चक्कर लगा लेंगे, लेकिन एक नॉर्मल इंसान 1 सेकंड में सिवाय सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो जरा सोचिए कि टाइम ट्रैवल मशीन में एक शख्स 1 सेकंड में कितनी दूर जा सकता है, जबकि एक नॉर्मल इंसान 1 सेकंड में कुछ भी नहीं कर सकता। इसको मजीद स्पेस ट्रैवल की मिसालों से समझते हैं। जब आप रोशनी की रफ्तार से हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब वाले स्टार अल्फा सेंटोरी तक सफर करते, और इसी दौरान मैं आपके वापस आने तक जमीन पर रहता, तो जैसे ही आप स्पेस का सफर करते तो मैं आपके सफर के दौरान जमीन पर बूढ़ा हो जाता, और आपके लिए 6 साल गुजर जाएंगे, लेकिन मेरे लिए 10 साल होंगे। इसका जिक्र इंटरस्टेलर मूवी में भी किया गया है, जो ब्लैक होल में टाइम ट्रैवल के बारे में बनाई गई है, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वो नहीं देखी तो इसे लाजमी देखिए। दोस्तों, जमीन पर वापस आने के बाद आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द की चीजें कैसे बदल गई हैं। आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, और जो घर तामीर हो रहे थे वो मुकम्मल हो गए होंगे। वो टेक्नोलॉजी जिसे आप जानते थे वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई होगी, लेकिन आप इस वक्त भी जवान रहेंगे, और फ्यूचर में आपका बड़ा स्टेप होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नजरिए की, जो लॉन्ग टर्म फ्रीजिंग है। इस अमल में एक जिंदा जानदार एक खास वक्त के लिए फ्रीज हो जाता है, इसके बाद ये दोबारा जिंदा हो जाता है और अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है, और वो ये कि इंसानी जिस्म एक कूल्ड ब्लडेड फ्रॉग की तरह काम नहीं करता। फिलहाल इसके बारे में साइंसदान कुछ भी नहीं कर सकते, लिहाजा हमें खुद को फ्रीज करने से रोकना होगा। टाइम ट्रैवल के बारे में तीसरा नजरिया ये है कि हमें क्वांटम फिजिक्स में अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा। अगर हम साइंस के बारे में इस सारी समझ से बाहर वाली चीजों को सीख लेंगे तो हम ये भी सीख लेंगे कि इंफॉर्मेशन और फिजिकल ऑब्जेक्ट को किस तरह टेलीपोर्ट करते हैं। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो इसलिए हम इस नजरिए को आने वाली नस्लों के लिए छोड़ देते हैं। इन तीनों नजरियात में से सबसे पहला नजरिया रोशनी की स्पीड के बारे में बात करते हैं, जो इन सब नजरियों में से सबसे ज्यादा रियल लगता है। मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने टाइम डिसिप्लिन के बारे में बताया। उसने इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी कोशिशें भी की। इसकी एक बुक जो 2018 में पब्लिश हुई थी, साइंसदानों ने यह नजरिया इसी बुक से लिया है। जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो मैं इस बात पर यकीन करूंगा। तो हम देखते हैं कि रोशनी की कितनी रफ्तार है। रोशनी हमारी कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है, जिसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। आप जानते हैं कि हवा की मौजूदगी में स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन ये ज्यादा नहीं हो सकती। हो सकता है कि मुमकिन ना हो, क्योंकि स्पेस में हवा नहीं होती। जब हम स्पेस में ट्रैवल करेंगे तो इसकी स्पीड कम नहीं होगी। हमने रोशनी की स्पीड और ट्रैवल एनवायरनमेंट का अंदाजा लगा लिया। तो अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि रोशनी की रफ्तार से सफर करने के लिए हमें किस किस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसी डिवाइस जिसका नाम पार्कर सोलर प्रोब है, जिसकी रफ्तार 3,93,000 किलोमीटर फी घंटा है। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक 2025 तक ये अपनी मैक्सिमम स्पीड 6,92,000 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाएगा, जो बहुत ज्यादा है। इस रफ्तार से हम स्पेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन टाइम ट्रैवल के लिए ये स्पीड बहुत कम है।
दोस्तों पार्कर सोलर प्रोब की मैक्सिमम स्पीड रोशनी की स्पीड का तकरीबन 0.064% ही होगी। लेकिन फिजिक्स के कानून को एक तरफ रखते हुए हम रोशनी की रफ्तार की सिर्फ और सिर्फ 1% स्पीड को हासिल करें तो हमें कितने पार्कर सोलर प्रोब की जरूरत पड़ेगी। अगर हम 16 पार्कर सोलर प्रोब के इंजन को किसी एक मशीन में फिट करें और ये मशीन अपनी फुल रफ्तार से चले तो तब जाकर हम रोशनी की सिर्फ और सिर्फ 1% स्पीड को हासिल कर सकते हैं। और 100% स्पीड को हासिल करने के लिए आपको 1600 डिवाइसेस को एक साथ चलाने की जरूरत होगी। अगर आप सोचें कि पार्कर सोलर प्रोब वही टाइम मशीन है जिसे हम तलाश कर रहे हैं तो साइंसदान बहुत पहले ही ऐसा करना शुरू कर देते। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक पार्कर सोलर प्रोब की कीमत 1.5 बिलियन डॉलर है और 1600 पार्कर सोलर प्रोब की कीमत 2.4 ट्रिलियन डॉलर बनेगी, जो इस मशीन के लिए बहुत ही ज्यादा होगी। और कोई भी नहीं जानता कि क्या वाकई में इस तरह की डिवाइस किसी आने वाले वक्त में इजाद हो सकती है, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं बनाई गई। मिसाल के तौर पर हम एक मशीन में 1600 पार्कर सोलर प्रोब को फिट कर देते हैं तो रोशनी की स्पीड हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में फ्यूल की जरूरत होगी और इस स्पीड को बरकरार रखने के लिए ना खत्म होने वाले फ्यूल की जरूरत होगी, क्योंकि स्पेस में फ्यूल स्टेशन नहीं है। लिहाजा ये वो मशीन नहीं जिसकी हमें जरूरत है। अब हम प्लान बी की तरफ चलते हैं। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक कोई भी स्पेसशिप टाइम की डिफॉर्मेशन के साथ टाइम में ट्रेवल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक वार्म होल बनेगा जो एक स्पेस टनल होती है जिसकी मदद से आप पास्ट और फ्यूचर दोनों में जा सकते हैं। ये सब इसी किस्म के वार्म होल पर डिपेंड करता है कि ये कैसे काम करता है। आप कागज के टुकड़े पर 2 डॉट्स लगाएं, इनके दरमियान कुछ फासला होगा, लेकिन हम तो वक्त को धोखा देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। आप कागज को बराबर फोल्ड करें तो आप देखेंगे कि स्पेस के दोनों पॉइंट्स कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान फासला बहुत कम हो जाएगा जो आप आधे सेकंड में तय कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वार्म होल भी ऐसे ही काम करेगा। इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक बहुत अहम मालूमात की कमी है, वो है एक्सोटिक मैटर। इससे पहले कि वार्म होल को इस्तेमाल किया जाए इसका अंदर से फिल होना बहुत जरूरी है ताकि आप इसमें एक तरफ से दाखिल हों और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएं। एक्सोटिक मैटर के ना होने से स्पेस और टाइम का रास्ता जरूर बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करें। और इस किस्म के मैटर के बारे में अब तक साइंसदानों को कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइम मशीन कैसे काम करती है। टाइम में कामयाबी से सफर करने के लिए वार्म होल की स्पीड रोशनी की स्पीड के करीब होनी चाहिए और फिर वापस भी उसी स्पीड से आना पड़ेगा, लेकिन हमारी जदीद साइंस अब तक ऐसा कुछ नहीं बना सकती। लेकिन हो सकता है स्पेस में कोई ऐसा वार्म होल मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल, स्पेस में ऐसे वार्म होल मिलने के चांसेस हो सकते हैं और ये चांसेस इतने ज्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। साइंसदानों के मुताबिक वार्म होल व्हाइट होल और ब्लैक होल का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों ब्लैक होल में इवेंट हॉरिजॉन होता है, जबकि वार्म होल में ऐसा कुछ नहीं होता। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तरह के आर्जी रनल फिजिक्स के कानून को फॉलो नहीं करते। लेकिन अभी तक साइंसदानों को टाइम में ट्रेवल करने के लिए वार्म होल के बारे में कुछ नहीं पता। टाइम ट्रेवल करने के बारे में मजीद जानने के लिए आप इन 2 मूवीज को लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट के जरिए अपनी राय देना हरगिज मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।